हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्र एक सिलाई के काम से आप लोग कैसे कई सारे तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। मतलब सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिसमें कि आपको अगर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी सिलाई आ रही, फिर भी आप घर बैठे आराम से दिन का 100, 200, 300 जितना भी आप मेहनत कर लें उतना आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही थी सलवार। मेरे पास बुकरम नहीं था तो मैं चली गई थी बुकरम लेके आई, और उसके बाद घर के काम कंप्लीट कर रहे थे। कपड़े मैं बाद में धोऊंगी क्योंकि जहाँ मैं बरामदे में सिलाई करती हूँ अभी उन दिनों आ जाती है। अभी यहाँ पे ना बहुत जल्दी धूप आ जाती है, तो धूप से फिर मुझे आलस लगने लगता है। इसलिए साफ़ सफाई करने के बाद कपड़े भिगा के मैं आ गई थी। मैंने सोचा फटाफट सलवार बना के तैयार कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं सलवार के पोंचे मैंने रात में ही बना के तैयार कर लिए थे, बस इन्हें ज्वाइंट करके मतलब सिलाई चलानी थी। तो यहाँ पे मैं वही लग गई थी। और जो मैंने मशीन के नीचे कपड़ा लगाया होता है ना, उसमें जो तेल मतलब नीचे से गिरता है, जो तेल मतलब मशीन का रहता है, उसी से मैं पूरी मशीन अपनी क्लीन कर देती हूँ। तो जो मतलब डस्ट वस्ट रहती है मशीन पे, धूल मिट्टी, वो सारा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ना उससे ना क्या रहता है कि हमारी मशीन गंदी गंदी सी नहीं लगती, और मतलब कोई दाग धब्बे ऐसे नहीं रहते मशीन पे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से मैंने अपनी मशीन को साफ़ कर लिया था, और बिल्कुल ही साफ़ मतलब लग रही थी मशीन। मैं डेली ऐसे करती हूँ। सिलाई करने के बाद जब मुझे लगता है कि अब इसके बाद मुझे सिलाई नहीं करनी रात में, तो मैं उसमें फिर इस मशीन में ऑयल डाल के रख देती हूँ, और सुबह जो कपड़ा लगाई रहती हूँ उसी से सारी मशीन को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं लग गई थी अपने पोंछे ज्वाइन करने में, और कोई डिज़ाइन नहीं बनानी है, सिंपल सी बस सिलाई लगा के पलटना है और पलट के तैयार करना है। तो फटाफट मैं लग गई थी कि पापा जी गए थे बाहर, उनके आने से पहले मैं सलवार बना के कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि उनके आने के बाद ना हम लोग अभी हम हमारा क्या है कि हम कुर्सी पे नहीं बैठते हैं उन लोगों के सामने, पापा जी के सामने। तो फिर मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले मैं फटाफट सिलाई कर लूँ जितना हो जाए, क्योंकि उनके आने के बाद सिलाई नहीं करूँगी क्योंकि उनके सामने कुर्सी पे बरामदे में नहीं बैठ सकती। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगी थी और अपने काम को कंप्लीट कर रही थी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, और मैं बताती हूँ कि कैसे आप मात्र एक सिलाई के काम से आप घर बैठे कई तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। मतलब कोई सा भी काम आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिलाई ही आती हो, आप सुई धागे से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, काम का कोई वो नहीं, आप छोटा सा भी काम शुरू करें, क्योंकि छोटे से ही सबने शुरू किया होता है। आप छोटे से भी शुरू करेंगे और जैसे जैसे आप उस काम को करते जाएंगे आप उस काम में परफेक्ट होते जाएंगे। मैंने भी शुरू किया था, मुझे सूट सलवार बनाना नहीं आता था। ब्लाउज़ बहुत अच्छी तरीके से मेरे ब्लाउज़ में फिनिशिंग आ जाती थी, लेकिन अब अपने बनाए सूट पहनने लगी हूँ तो लगता है कि हाँ, मुझे भी आने लगा है। और अपने सूट बनाती हूँ, दूसरों के भी बना लेती हूँ। ये भी सूट मतलब मेरी कस्टमर का है, जिसका मैंने सलवार बना लिया, और सूट में मैं आज ही बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। अभी सलवार बनाने के बाद मैं सूट भी बनाऊँगी, उसको भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये हैवी साइज़ का सूट है, मतलब 40 साइज़ का चेस्ट, 40 नहीं 42 साइज़ का इनका चेस्ट है, वो वाला सूट बनाया है। और सलवार की भी मतलब कमर बहुत लंबी चौड़ी है। तो मैंने तो हैवी साइज़ की सलवार और हैवी साइज़ का सूट बना के कंप्लीट किया है। तो और जबकि मुझे सुई चलाना नहीं आता था, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम सब कुछ करते हैं, देखिए हमने शुरू से कोई चीज़ नहीं सीखा होता है, हम ना धीरे धीरे सीखते हैं सारी चीज़ें। तो अभी भी देखिए मैं सीख ही रही हूँ। कोई भी चीज़ होती है, डिज़ाइन विज़ाइन कुछ भी मुझे सीखना होता है, मेरे पास मोबाइल है, मैं फटाक से यूट्यूब पे सर्च करके सीख लेती हूँ, देख लेती हूँ। एक बार अपने कपड़ों में करके दोबारा कस्टमर के कपड़ों पे बना के तैयार कर देती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी, चलिए बहुत लंबा नहीं करती वीडियो को, मैं बताती हूँ। देखिए, आप सिलाई के काम से कैसे, देखिए अब आप ना, अगर आपको प्रॉपर सिलाई आती है फिर तो आप सूट सलवार ब्लाउज़ प्लाज़ो ये सब बना के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मतलब आप एक दिन में अगर 1 सूट बना लिए, 2 सूट बना लिए, फिर भी आपके 400 300 आराम से वह पैसे बन जाएंगे जिस हिसाब से आप बना रहे हो। मैं तो 150 लेती हूँ, तो अगर मैंने दिन का 2 सूट बना लिया तो भी मेरे 300 रुपये हो गए। या 1 सूट 1 ब्लाउज़ बना लिया फिर भी मेरे 300 रुपये हो गए। तो आप अगर आपको प्रॉपर सिलाई आती है, बड़े कपड़े आप मतलब ऐसे कपड़े सिल लेते हैं, तो आप प्रॉपर सिलाई करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मतलब जितना आप मेहनत करें, अपनी मेहनत के ऊपर होता है। सिलाई का काम ऐसा है, जितना हम मेहनत कर लें, जितना हम काम कर लें, उतना ही हम मतलब जितना हमारे पास कपड़ा होता है, अगर हम उसे एक दिन में जितना बनाना चाहें उतना बना लें, तो उतने ही हमारे पैसे बन जाते हैं। तो आप सिलाई कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती ना, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ना लोग मतलब जो ऐसे मतलब कपड़े लाते हैं, रेडीमेड कपड़े खरीद के लाते हैं। आप मतलब उन्हें ना वो बड़े टेलर के पास बहुत ही कम ले जाते हैं, और बड़े टेलर मतलब अल्टर वाला काम बहुत कम लेना चाहते हैं। तो आप ना वो भी लेके उनमें फिटिंग विटिंग लगा के एक काम आप ये कर सकते हैं। आप मतलब
लोगों को बताएं कि हमारे पास मशीन है और हम कपड़ों की फिटिंग अच्छे से कर लेते हैं, तो आप हमसे करा लीजिए। तो आप ये भी काम शुरू कर सकती है। 2 काम हो गए, एक आप प्रॉपर सिलाई कर सकती है, या नहीं आपको सिलाई आती है आप अल्टरेशन का काम कर सकती हैं ढेर सारे कपड़ों में। मतलब ढेर सारे लोगों को आप बता दो कि मैं कपड़ों में फिटिंग अच्छी कर लेती हूँ, आप उन्हें फिटिंग करके तैयार करके रेडीमेड कपड़े भी, कुर्तियाँ उर्तियाँ जो होती है ना, उनमें बहुत अच्छी फिटिंग लगानी होती है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी आती है और हैवी साइज़ की भी होते हैं। तो कई बार मतलब उसमें सिलाई भी कच्ची होती है, पक्की सिलाई भी करनी होती है, एक तो ये भी काम होता है। तो आप ये छोटे छोटे काम करके भी पैसे कमा सकती हैं फिटिंग विटिंग लगा के। और एक ना आप स्क्रंची बना सकती हैं, कान्हा जी की ड्रेस बना सकती हैं। तो ये सब भी काम छोटे से हैं, लेकिन ऐसा है कि आप कर सकती हैं। और अगर आपको इन सब में कोई मतलब कोई सा भी काम नहीं करना, ये सब सारी चीज़ें स्क्रंची और कान्हा जी की ड्रेस ये सब यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगी। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप उनमें से सीख सकते हैं, और घर बैठे सीख के और घर बैठे ही मतलब पैसे कमाने का ये अच्छा तरीका है। और अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहती हैं ना, तो आजकल आप किसी भी मतलब बड़े, जब बहुत अभी इन दिनों काम में शादी का सीज़न चल रहा है आजकल, तो आप किसी भी बुटीक पे जाइए, वहाँ से आप तुरपाई के और हुखाई के कपड़े उठा लाइए। जैसे कुर्ती बनाते हैं वो लोग, चौक फोल्ड करते हैं, गले पे भी तुरपाई करने का काम होता है। आप कुर्ती उठा लाएँ, वहाँ से ब्लाउज़ उठा लाएँ और उनमें आप तुरपाई करके हुखाई करके उन्हें मतलब दे आएँ। तो ऐसे भी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आप 2-4 बुटीक पे बात कर लें, किसी न किसी 1-2 बुटीक में आपको काम मिल जाएगा और आप वहाँ से ढेर सारे काम लेके आके अपने घर पे उन्हें कंप्लीट करके दे सकते हैं। और ना देखिए, साड़ी में फॉल लगाना ये भी एक बहुत अच्छा काम है। ये आपको 2 जगह से ऐसे काम मिल सकते हैं। देखिए, मुझे भी मतलब एक शॉप से ऑफ़र आया है, तो मैंने बोला है कि ठीक है, अगर आपके पास फॉल आ जाए साड़ी में फॉल लगाने का अगर आपके पास काम हो, ज़्यादा हो, तो आप मुझे कॉल कर लेना। तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, मैं जहाँ से साड़ी लेने अस्तर ब्लाउज़ लेने गई थी ना, तो वहाँ पे आप ना ऐसे किसी साड़ी या किसी बुटीक पे मतलब आप बात कर सकते हैं। साड़ी की दुकान पे आप बात करिए। आजकल जो साड़ी बेचते हैं ना, वो ये काम भी शुरू कर रखे हैं कि उन्होंने मतलब अपने पास एक औरत रखी होती है दुकान पे, और जितने भी जो लोग साड़ी लेते हैं तो उन्हें ये सुविधा भी देते हैं कि आप अस्तर मतलब फॉल यहीं से लगवा लें, पिको फॉल की सुविधा देते हैं। तो आप एक पिको फॉल की मशीन रखें और आराम से घर बैठे दिन के आराम से 400-500 अगर आपने मतलब 6-7 साड़ी में फॉल अच्छे से लगा लिया, फॉल पिको कर दिया, तो आपके 400-500 रुपये आराम से बन जाएंगे। तो ये भी एक काम है अच्छा। मेरे पास भी ये ऑफ़र आया है और मैंने बोल दिया है कि ठीक है, वैसे तो मेरे पास सिलाई के कपड़े होते हैं, लेकिन अगर आपके पास फॉल का मतलब काम आए तो आप मुझे दे देना। पीको की मशीन तो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं अपने गली में मतलब मेरी जो एक आंटी हैं वो सिलती, उनके पास पीको की मशीन है, मैं वहाँ से करा के दे दूँगी। तो नंबर तो मैं भी अपना दे के आई हूँ, अगर मतलब मेरे पास ये काम भी शुरू हो गए तो शुरू हो गए। तो ये बहुत छोटे, देखिए सुई धागे से भी बहुत सी औरतें, मतलब जहाँ मैं गई थी जिस साड़ी की दुकान पे, वहाँ भी 2 औरतें बैठी थी, उनका यही काम था कि जो साड़ियाँ ले रही थी कस्टमर, उन्हीं से मतलब वो दुकान वाला भैया बोल दे रहा था और उन्हीं से वो अपना मतलब साड़ी निकाल ले रही थी और पिको फॉल के कपड़े मतलब साड़ी ले रही थी, और वहाँ से पिको फॉल करके वो लाके दुकान पे दे जाती दूसरे दिन, और वो जिनकी जो साड़ी लेती हैं वो जाके अपनी साड़ी उठा लाती। तो आपको उनके घर नहीं जाना, बस दुकान तक जाना है, दुकान पे बात करनी, वहीं अपना नंबर छोड़ देना है। जब आपको टाइम मिले आप जाके कपड़े उठा लाएँ और अपना काम करके वहाँ पहुँचा दें। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। मतलब आप अगर आपने एक दुकान भी जॉइन कर ली और एक दुकान भी अगर आपने पकड़ लिया या एक बुटीक भी, तो भी आपके अच्छी खासी अर्निंग घर बैठे हो सकती है। मुझे भी मतलब ये ऑफ़र आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं गई थी कपड़े लेने, अपनी सासू माँ के लिए साड़ी लेने गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मतलब अगर आपको पिको फॉल कराना है तो आप साड़ियाँ यहीं छोड़ जाएँ। तो मैंने कहा भैया मैं तो खुद सिलाई करती हूँ और मैं कर लूँगी, मेरे पास मशीन है घर में। तो उन भैया ने कहा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑफ़र आएगा तो हम आपको कॉल कर सकते हैं, आप कपड़े ले जाना चाहें तो ले जाएँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अपना नंबर दे दो। फिर मैं अपना नंबर वहाँ छोड़ के आई हूँ। अगर मतलब उनके पास काम एक्स्ट्रा हुआ, वैसे 2 औरतें बैठी थी, वो अपना काम कर रही थी, तो उनके पास अगर काम एक्स्ट्रा हुआ तो वो मेरे पास फ़ोन करेंगे। तो ऐसा है ना, जब हम अपना अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हम ठान लेते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, तो हम घर बैठे भी कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के बाहर जाएँ। मैं भी कमाती हूँ घर में रह के, और मुझे भी सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, ज़ीरो से ही मैंने स्टार्ट किया है, और आज मैं घर में रह के 100, 200, 300 आराम से दिन का निकाल लेती हूँ। और उतना बहुत है अपने लिए, क्योंकि पता है इतने पैसे हमारे हाथ में होते हैं ना, तो हम में मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अपने पैसों से आराम से कर लेते हैं और हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होता।
तो यहाँ पे देखिए मेरा पहले से मैंने सलवार बनाया था, फिर घर के कपड़े वपड़े धुले थे, खाना वाना, फिर चावल वावल बना के फिर मैंने बनाया था सूट। और यहाँ पे देखिए फ्रंट में मतलब डिज़ाइन था सूट में, तो मैंने उसे भी अच्छे से बना के क्लियर किया था। और अभी मैंने इसमें प्रेस नहीं लगाया था, अब इसमें प्रेस लगाने के बाद ही जिनका सूट है उन्हें मैं दूंगी। और ये इसमें देखिए मैंने सलवार के थोड़े से कपड़े से स्लीव्स में आगे फोल्ड कर दिया था, ताकि देखने में थोड़ा सा लुक मतलब अच्छा आए। तो यहाँ पे आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं अगली